Hi, let's see the syllabus of FCAT 2 2022. बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। हमने इस बार देखा FCAT 1 2022 के पेपर में बहुत सारे चेंजेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। पहले जीएस में 24 क्वेश्चंस आते थे जनरल अवेयरनेस के, जीके, जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब के लिए पहले 24 क्वेश्चंस आते थे ओल्ड में, अब 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश में 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चंस आते थे, अब 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स में पहले 18 थे, अब 20 आ रहे हैं। रीजनिंग में 32 पहले आते थे, अब 25 आ रहे हैं। टोटल 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले आते थे। सिलेबस क्या है? वर्बल में क्या चेंजेस हुआ है? ओल्ड पैटर्न में 10 क्वेश्चन आते थे, अब 20 आ रहे हैं। नॉन वर्बल में 22 क्वेश्चन आते थे, जो हम देखते थे कि कंप्लीसन ऑफ फिगर्स होती है, डॉट फिगर्स होती है, जो हमें ज़्यादा इजी लगता था, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया, कंपटीशन ज़्यादा हाई हो रहा है तो और एडवांस पेपर हो रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इस बार जो पेपर आया था FCAT 1 2022 का, वो SSC CGL की बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप का जैसे क्वेश्चंस उसमें देखे जाते हैं, वैसे ही इस बार FCAT 1 2022 में देखे गए हैं। रीजनिंग में लगभग मैथमेटिकल ऑपरेशंस आए, डायरेक्शंस आए, जो कि न्यू टॉपिक्स इन्वॉल्व किए हैं, ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा। सो नॉन वर्बल में 5 क्वेश्चंस। Let's see the syllabus first. So these are the new topics, and basically this verbal series में क्या आ रहा है? Venn diagrams, odd one out, then analogy आ रही है, then series completion आ रहा है, नॉन वर्बल में पैटर्न एनालॉजी आ रही है, मिसिंग फिगर आ रहे हैं, डॉट सिचुएशंस आ रही है, पैटर्न कंप्लीशन आ रही है, ये सब आ रहा है। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन लगभग डेली प्रैक्टिस करो ना मॉक के साथ, तो लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि हाँ भाई कर लेंगे हम। अब जी और जीएस की बात करें तो इसमें भी 10 to 15 क्वेश्चंस ही अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके होता है, उसी में से ही नॉर्मल, जैसे डिफेंस के कौन अपॉइंट हुआ, कौन नहीं अपॉइंट हुआ, न्यू कौन आया है, वो सब, और नॉर्मल बेसिक सी साइंस आती है, और नॉर्मल सा जो भी हम लोग 10th में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गांधीयन एरा पढ़ते हैं तो वहाँ से आते हैं। स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यू हुआ वो आ जाता है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आ जाती हैं। डिफेंस का जो भी एक्सरसाइजेस हो रही हैं उसके बारे में पूछ लेता है। तो जीएस तो मैं आगे जाके बताऊंगी। मेनली 3 ही, एक तो इंग्लिश, एक मैथ और एक रीजनिंग। इन तीनों में अगर आपने स्कोर कर लिया ना तो आप निकाल लोगे सच्ची में, ठीक है। तो इंग्लिश के पहले बेसिकली अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो और देखना कमांड हो ही जाएगा। और इंग्लिश के टॉपिक से कंप्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करके, और टेंसेस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स टेस्ट, वोकेबलरी आती है, क्लोज टेस्ट आता है। तो ये सब सिंपल टॉपिक्स हैं
बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार मॉक दो, अच्छी सी बुक पढ़ लो। आई थिंक अरिहंत की भी अच्छी आती है इंग्लिश की। एक रेन मार्टिन भी है, अच्छे से समझना हो हिंदी इंग्लिश में तो उसमें भी लिखा है, तो अच्छे से हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे इजी आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स है ना, सबसे इजी एफकेट में आता है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही ब्याज, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अगर हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो बस निकाल लोगे बस। पर अच्छे से कमांड कर लो, सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड। अगर चल ठीक है भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस, सब निकाल लोगे। जितनी ज़्यादा एडवांस मैथ पे मत जाओ, जितना है ना उतने ही की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार फॉर्मूले रिवाइज करो तो हो जाएगा। देन लेट्स सी once what is the strategy, smart strategy. So जीके आता है 25%, रीजनिंग आती है 32, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इंग्लिश 25%, मैथ 18%। मेन टॉपिक्स है जो आपको प्रायोरिटी देनी है ना, सबसे ज़्यादा मैथ को देनी है, इंग्लिश को देनी है और रीजनिंग को देनी है। बस क्लियर हो जाएगा, आराम से होगा। बस फोकस रखना मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे, हर रोज़ करनी है आपको ये। और लास्ट में मॉक टेस्ट भी देना है विद प्रॉपर टाइमिंग के साथ। अगर एक घंटे भी आप हर दिन पढ़ रहे हो ना मैथ को, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक घंटे में, रीजनिंग कर रहे हो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मॉक दे रहे हो उसके, एंड मॉक देते रहो लगभग। अगर 50 दिन में अगर टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया और कॉन्फिडेंस नहीं हो गया तो देख लेना। एंड गाइस, you can do it. Okay, all the best. Thank you.